हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही आसानी से हिंदी और इंग्लिश में बनाना सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में कैसे बनाएं। बहुत आसानी से सीखेंगे और अंग्रेजी में इन वाक्यों को कैसे बनाएं इस ट्रिक को भी अच्छे से जानेंगे ताकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से इन सेंटेंसेस को बना पाएं। साथ ही साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत यूज करेंगे। जनरली डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की हेल्प से हम अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे। बहुत ही आसान से सवाल है, हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखें, फिर आप जानेंगे कि कितने सरल तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप किसी एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कंपाउंड सेंटेंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग बहुत होता है और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस को बहुत इजीएस्ट तरीके से हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं। ये सेंटेंस सामान्यतः 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से उनको जानेंगे। ये सबसे पहले हम देखते हैं कम्युलेटिंग कंजंक्शन। कम्युलेटिंग कंजंक्शंस तब यूज किए जाते हैं जब वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। ये कम्युलेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हैं, बहुत ही यूजफुल है। इन पर आधारित बहुत सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। दूसरे हम देखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। इन पर बेस्ड हम सेंटेंस बनाएंगे और ये सभी सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल 2 ही प्रकार के कंजंक्शंस का यूज करेंगे, जिसमें कम्युलेटिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कम्युलेटिव कंजंक्शंस का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे मोहन ने ताजमहल देखा और राधा स्वामी मंदिर भी देखा। तो एक हिंदी का मैंने एक सेंटेंस तरीके से बनाया है जिसमें हमने और यानी एंड कंजंक्शन का यूज किया है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मोहन सॉ द ताजमहल एंड ही सॉ द राधा स्वामी टेम्पल। इस तरीके से हमने एंड कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने अंग्रेजी सीख ली है और संस्कृत को भी सीख लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ और शब्द का यूज हुआ, यानी एंड का यूज करना है। इंग्लिश में बनाना तो आई हैव लर्नड इंग्लिश एंड आई हैव लर्नड संस्कृत। तो यहाँ एंड कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंसों को हमने बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस को। अब दूसरे कंजंक्शन को देखते हैं। ये कंजंक्शन है बोथ एंड। बोथ एंड इसका हिंदी मीनिंग टू एम्फेसाइज द लिंक बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों में जब कोई कनेक्शन हो, कोई लिंक हो, तब हम बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इस संधि पर राजी हैं। एक हिंदी का वाक्य इस तरीके से आपके सामने है। अब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस एग्री ऑन दिस ट्रीटी। तो यहाँ आप देखेंगे बोथ और एंड दोनों को मिलाकर के एक कंजंक्शन है जिसका हमने यूज किया है। ऐसे दूसरे सेंटेंस में भी इसको देख लेते हैं। मैंने खुशी और दुख दोनों एक साथ में महसूस किया। तो यहाँ हम देखेंगे और दोनों, ये दोनों जो मिलाकर के कंजंक्शन है जिसका मतलब बोथ और एंड। इंग्लिश में बनाएंगे तो आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कम्युलेटिंग कंजंक्शन बोथ और एंड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
आप भी इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें और उनके ऊपर बोलने का भी अभ्यास करें। इंग्लिश केवल अभ्यास से आती है। इस प्रकार के सेंटेंस और भी बहुत सारे आप बनाइए, बार बार उनको बोलिए और इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मेरा सोचना है कि यह वीडियो एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के परीक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हमको देखना और दोनों, हिंदी में और पहले आता है, दोनों बाद में आता है, लेकिन इंग्लिश में जब उसको बनाएंगे तो बोथ, दोनों की इंग्लिश पहले होगी, एंड बाद में आता है। जैसे आई थिंक दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, बोथ और एंड पर बेस्ड मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। कम्युलेटिंग कंजंक्शन एज वेल एज, इसका प्रयोग करेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है उसी प्रकार। ये भी कम्युलेटिंग कंजंक्शन है और इसका प्रयोग भी हम तब करेंगे जब दो चीजें आपस में जोड़ने का उनमें कनेक्शन हो, जोड़ने का कोई भाव हो। जैसे वह लालची है और उसी प्रकार से बेईमान भी है। लालची और उसी प्रकार से, या और उसी प्रकार से इसकी इंग्लिश होती है एज वेल एज। तो इंग्लिश में इसको कैसे बनाना है? सी इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, वो लालची और उसी प्रकार से बेईमान भी है। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल देख लें। वह उसी तरह उसकी बहन अच्छी तरह से शिक्षित है। यानी वह और उसकी बहन में हम जोड़ बता रहे हैं, यहाँ लिंक वह और उसकी बहन में है, तो उसी तरह की इंग्लिश हमको लगाना है और इसका इंग्लिश होता है एज वेल एज। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज वेल एजुकेटेड, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एज वेल एज का प्रयोग करके सेंटेंस कितना आसानी से बनाए जा सकते हैं। गाय उसी तरह बकरी हमें दूध देती है। तो यहाँ हम देखेंगे गाय और बकरी, इन दोनों में लिंक है, इन दोनों में जोड़ने की जरूरत है। और हमने जो कंजंक्शन यूज किया है वो है उसी तरह। उसी तरह की इंग्लिश अभी बताई थी, एज वेल एज। ठीक है, तो यहाँ हमको उसी तरह की इंग्लिश एज वेल एज लगाना है। द काउ एज वेल एज द गॉट गिव अस मिल्क। तो यहाँ हमने देखा एज वेल एज का प्रयोग करके हमने एक और कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है जिसमें कम्युलेटिंग कंजंक्शन का यूज किया है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। हाथी भारत में उसी प्रकार अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यह उसी प्रकार की इंग्लिश होगी एज वेल एज। तो एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका। नॉट ओनली बट ऑल्सो, हिंदी में इसका मतलब होता है न केवल बल्कि भी। इसका प्रयोग करके हम कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह न केवल लालची है बल्कि बेईमान भी है। यह हमको देखना है न केवल, नॉट ओनली, बल्कि भी, इसका मतलब होता है बट ऑल्सो। इंग्लिश में कैसे बनाना है इनको? ही इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। नीचे दिए गए कुछ और सेंटेंस को भी हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कैसे करते हैं। कमल न केवल दिल्ली जा रहा है बल्कि वह आगरा भी जा रहा है। तो यहाँ हमको देखना है न केवल बल्कि भी। तो यह नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। कमल इज गोइंग नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा। एक और एग्जाम्पल, न केवल काला रंग बल्कि सफेद रंग भी तुम पर अच्छा लगता है। नॉट ओनली ब्लैक कलर बट ऑल्सो व्हाइट सूट ऑन यू। न केवल स्कीइंग में बल्कि स्विमिंग में भी माहिर है। ही इज स्किल्ड नॉट ओनली इन स्कीइंग बट ऑल्सो इन स्विमिंग।
तो इस प्रकार के और इसी प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा कंजंक्शन हम देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इस कंजंक्शन में विकल्प बताने का काम किया जाता है, यानी हम जब एक सेंटेंस सीखेंगे तो उसमें दो विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक विकल्प के बारे में बात की जाएगी। तो इस प्रकार के कंजंक्शन होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, और, एल्स और अदरवाइज। ये जो सेंटेंस कंजंक्शन होते हैं इनका प्रयोग करके हम जो है सीखेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं आइदर और का प्रयोग। इस पर बेस्ड को सेंटेंस सीख लेते हैं। या तो मेरा सहायक या फिर मैं वहां जाऊंगा। तो यहाँ विकल्प की बात हो रही मुझ में और मेरे सहायक में। सेंटेंस कैसे बनाते हैं? आइदर माय असिस्टेंट और आई विल बी देयर। ठीक है, तो इस तरीके का हमने इंग्लिश इसकी बनाना सीख लिया है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। हम खाना खाने या तो बाहर जा सकते हैं या फिर घर पर ही रुक सकते हैं। तो यहाँ विकल्प है हमारा या तो या फिर। तो आइदर और का प्रयोग यहाँ करेंगे। ध्यान रहे आइदर और का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। तो वी कैन आइदर गो आउट टू ईट और स्टे इन। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत सरल तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। एक और सेंटेंस को देखें। यदि मैं या तो भूखा या थका होता हूँ। यहाँ ध्यान रखना है या तो मैं भूखा या थका होता हूँ तो मैं एकाग्रता नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के मैंने बड़ा सा सेंटेंस बना दिया है, इसे बहुत आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आई कैन नॉट कंसंट्रेट इफ आई एम ईदर हंग्री और टायर्ड। तो आइदर और यह हमने बहुत अच्छे से यूज किया। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया। याद रहे इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को बना करके देखेंगे, इंग्लिश बनाएंगे और फिर उनको खूब अभ्यास करेंगे ताकि हम अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएं। वन मोर एग्जांपल। काम के बाद या तो तुम दुकान पर जा सकते हो या फिर कल सुबह मैं चला जाऊंगा। तो आइदर यू कैन गो टू द स्टोर आफ्टर वर्क और आई विल गो टुमारो मॉर्निंग। सो स्टूडेंट, नाइदर नॉर का प्रयोग हम करेंगे। तो यहां हम देखेंगे नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो ना ही। ये आइदर और का ठीक अपोजिट है, ये नेगेटिव में यूज होता है। आइदर और का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। न तो बेजय ने ना ही अजय ने मौसमी का जूस पिया। तो यहां हम देखेंगे न तो ना ही। तो इस प्रकार का अगर हिंदी में वाक्य है तो अंग्रेजी बनाते समय नाइदर नॉर का यूज करेंगे। नाइदर विजय नॉर अजय ड्रिंक ऑरेंज जूस। एक सेंटेंस बहुत आसानी से आपने नाइदर नॉर का प्रयोग करके देख लिया है। दूसरा एग्जांपल देखें। उसकी शिकायत सुनने के लिए मेरे पास न तो समय है ना ही कोई इरादा। तो ना तो ना ही इंग्लिश में कैसे बनाना है? आई हैव नाइदर द टाइम nor the inclination to listen to his complaints। एक और एग्जांपल को देखें। वह चलते समय न तो कुछ बोली ना ही मुस्कुराई। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ऑन हर डिपार्चर शी नाइदर स्पोक एनीथिंग नॉर स्माइल्ड। तो नाइदर नॉर का प्रयोग करके हमने बहुत आसानी से सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए। वन मोर एग्जांपल। फिल्म न तो रोमांचक थी और ना ही मनोरंजक। द फिल्म वाज नाइदर रोमांटिक नॉर एंटरटेनिंग। तो अब हम देखते हैं और अदरवाइज का प्रयोग। और अथवा अदरवाइज इन दोनों का मतलब अन्यथा ये अथवा। इसी प्रकार से एल्स का प्रयोग भी होता है, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है,
तो हम इसको सेंटेंस बना करके यूज करते हैं। क्या तुम यहाँ बैठना चाहोगे या अथवा खिड़की के पास? क्या तुम यहाँ बैठना चाहोगे या खिड़की के पास? वुड यू लाइक टू सिट हियर और नेक्स्ट टू द विंडो? तो यहाँ हमको ध्यान रखना और, इस जगह पर हम अदरवाइज भी लगा सकते हैं और एल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, इतनी तेज मत चलाओ अन्यथा तुम्हें दुर्घटना हो जाएगी। तो डोंट ड्राइव सो फास्ट और यू विल हैव एन एक्सीडेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम और का प्रयोग करके या अदरवाइज का प्रयोग करके सेंटेंस को किसी आसानी से बना सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ो या उस वाली को, राइट? तो रीड दिस बुक और दैट वन। बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है, आसानी से आप समझ सकते हैं। मुझे अपना गृह कार्य दिखाओ या कक्षा छोड़ दो। तो यहाँ विकल्प की बात हो रही है, तो या शब्द आ गया है, इसका मतलब अन्यथा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शो मी योर होमवर्क और लीव द क्लास। तो यहाँ हम और की जगह पर अदरवाइज का यूज भी कर सकते हैं और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा बहुत आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो में आप बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बनाना सीखेंगे। उन वाक्यों को बार बार बोल करके अभ्यास करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ ये सभी कंजंक्शंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सभी प्रकार के छात्रों के लिए बहुत लाभकारी है। कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आपको देखने को मिले। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।